दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट में कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्राइक का एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या पढ़ा था? स्ट्राइक क्या पढ़ा था? स्ट्राइक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था और उस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने उसकी जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था और जनरलिटी की थी। ये आपके सामने जनरलिटी है पूरा 4 साल का, ठीक। और इस 4 साल का जनरलिटी के आधार पे आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट का खाता खोलेंगे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो आज की पूरी वीडियो हम लोग रॉयल्टी अकाउंट और उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट के टॉपिक को खाते को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को इसलिए मैं बार-बार करता हूँ प्रेस करने के लिए दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी होगा, जो भी हम लोग का नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आपके पास आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट जो है उसको कैसे खुलता है। खाता बही का भी एक वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बना के रखा हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। खाता बही का रूल और उसका जो चार्ट आउट क्या होता है उसमें क्लियर है। लेकिन आज भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। खाता बही के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला, इसमें टू और बाई का प्रयोग होता है, यानी डेबिट साइड में क्या होता है? टू का और क्रेडिट साइड में बाई का प्रयोग होता है। दूसरा, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। तीसरा, यदि जिसका खाता खोलते हैं अगर वो डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, अगर वो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। यही इसका तीनों मुख्यतः नियम है। कॉलम के बारे में हम लोगों ने भी बताया, चर्चा किया था कि कॉलम के इसके फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं। तो आपके 4 इधर, ठीक है, 4 डेबिट साइड का और 4 क्रेडिट साइड का इसके कॉलम होते हैं। तो 4 जो डेबिट साइड में है, पहला पार्ट उसमें क्या है? पहला जो कॉलम होता है वो क्या होता है? डेट। दूसरा क्या होता है? पार्टिकुलर। तीसरा होता है जेएफ। चौथा होता है अमाउंट, यानी 4 पार्ट। फिर इधर सेकंड टाइम में 4 पार्ट होता है क्या? डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, यानी 4 हिस्सा डेबिट साइड का और 4 हिस्सा क्रेडिट साइड का इसके फॉर्मेट में होता है। तो आइए चलते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट का खाता खोलते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट का खाता कैसे खुलता है। तो देखिए, ये आपका पूरा 3 साल का, हमने 4 साल का क्या है एंट्री करके रखा हुआ है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? खाता खोलेंगे। तो चलिए खाता खोलते हैं। तो पहला एंट्री, पहले साल की पहली एंट्री, पहले साल की पहली एंट्री क्या है? रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। क्या है? रॉयल्टी अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। खाता किसका खोलना है हम लोग? रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी कहाँ है? डेबिट में, यानी हम डेबिट में लिखेंगे। और डेबिट में नियम क्या है? 2 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? 2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डेट है तो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ईयर। ठीक, फर्स्ट ईयर का हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर इसमें हम लोग लिख देंगे। और इसमें देखिए रॉयल्टी कहाँ है? डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में आ गए। और इसमें क्या होता है? दूसरा नियम क्या होता है? इसमें टू और बाई का प्रयोग होता है। टू डेबिट में है तो टू डेबिट में यूज करेंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लेके उसके विपरीत पक्ष का। विपरीत पक्ष क्या है? देखिए टू लैंडलॉर्ड है ना, यानी यहाँ पे क्या है? इसका विपरीत पक्ष क्या है? टू लैंडलॉर्ड। यानी तो यहाँ पे क्या होगा? विपरीत पक्ष यही आएगा, टू लैंडलॉर्ड। क्या हो जाएगा? टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये हो गया आपका। अमाउंट कितना है? 2000। अमाउंट कितना है? 2000। उसी के ठीक सामने वाला ही अमाउंट हम क्या करते हैं? उठा लेते हैं। ये भी रूल है। यानी वो क्या आपका, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में लिखते हैं। और इसमें 2 और बाई का प्रयोग होता है तो डेबिट साइड में 2 का प्रयोग होता है, इसमें 2 का प्रयोग हो गया। यानी तीनों नियम हमारा हो गया। अब चेक करते हैं पहले साल में कि रॉयल्टी कहाँ है। अब इसमें तो रॉयल्टी है नहीं, पहले एंट्री में रॉयल्टी है नहीं। दूसरे एंट्री में क्या है? लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, इसमें रॉयल्टी है नहीं। तीसरे साल में क्या है? पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी कहाँ है? क्रेडिट साइड में है। कहाँ है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या होता है? बाई का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? बाई का प्रयोग होता है। यानी जिसका, यानी रॉयल्टी का खाता खोलना है, इसका नाम लोग इसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष कौन सा है? पीएल, यानी क्या करेंगे? बाई पीएल। ये हमारा हो गया, यानी ये एंट्री हमारे पहले साल की हो गई। यहाँ भी क्या लिख देंगे? फर्स्ट ईयर। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कोई और एंट्री दिख रही है? अमाउंट कितना है? 2000। अमाउंट क्या करेंगे? इसके सामने अमाउंट 2000 हम डाल देंगे। यानी यहाँ तक क्लियर? यानी देखिए तीनों में रॉयल्टी कहाँ दिखा? एक रॉयल्टी यहाँ दिखा और एक रॉयल्टी यहाँ दिखा। ये डेबिट में है तो डेबिट में, ये क्रेडिट में तो क्रेडिट में, रूल के अनुसार।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है रॉयल्टी का, यानी पहले साल की हमारी एंट्री हो गई पहले साल में। तो पहले साल की एंट्री हो गई तो इसको हम क्या करते हैं, खाता को क्लोज कर देते हैं। खाता क्लोज कब करते हैं कि जब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। अगर यही बैलेंस बचता इधर या उधर, इधर बचता तो बाई बैलेंस सीधी कर देते, इधर बचता तो टू बैलेंस सीधी कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम इक्वल है। देखिए यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है, यानी खाता क्या है, समान रूप से है। तो यहाँ पे कोई बैलेंस सीधी नहीं होगा और खाता क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक, यहाँ भी कर देंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर बैलेंस होता, यहाँ टू बैलेंस सीधी, यही अगले साल क्या होता, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, यानी पहले साल की हमारी एंट्री हो गई। दूसरे साल चलते हैं, सेकेंड ईयर चलते हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या है, देखते हैं एंट्री। पहला एंट्री क्या है आपका, पहला एंट्री क्या है, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में है, तो हम डेबिट में आएंगे। यहाँ पे क्या है, सेकेंड ईयर का खाता खोलना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड ईयर लिख देंगे। तो रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में, तो यहाँ पे हम क्या आएंगे, डेबिट में। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। तो विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड। तो टू लैंडलॉर्ड फिर आ जाएगा यहाँ पे मेरा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है, 14,000। उसके सामने वाला हम क्या करेंगे, 14,000 लिख देंगे। फिर रॉयल्टी चेक करेंगे, तीनों साल में रॉयल्टी कहाँ है। तो देखिए ये पहले एंट्री हो गई, इसमें रॉयल्टी हो गया। दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, इसमें रॉयल्टी है नहीं। तीसरे एंट्री में आते हैं पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी। रॉयल्टी कहाँ है, फिर क्रेडिट में है। रॉयल्टी कहाँ है, फिर क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में हम एंट्री करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे रॉयल्टी क्रेडिट में आएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, बाई का प्रयोग होता है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई। यहाँ जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ले लेंगे, उसके विपरीत पक्ष क्या है, बाई पीयर। यहाँ के क्या लिख देंगे हम लोग, बाई पीयर। पीयर का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीयर हो गया, यहाँ पे कितना अमाउंट है, 14,000। यहाँ पे भी 14,000 हम लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यानी सेकेंड ईयर में तीनों एंट्री में दो जगह रॉयल्टी था, दोनों जगह हमने क्या किया, उतार दिया। अब हमारा क्या होता, फिर देखते हैं और कहीं रॉयल्टी पाएंगे, दूसरे साल में कहीं नहीं एंट्री में, तो हम क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। यहाँ भी अमाउंट बराबर है, तो क्या करेंगे, 14,000 हम खाता क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे खाता क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे साल की भी हमारी एंट्री रॉयल्टी की खुल गई। तीसरे साल चलते हैं तो देखते हैं कि रॉयल्टी कहाँ है। तो तीसरे साल ये तीनों एंट्री उठाते हैं, तो क्या है, रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड कहाँ है, रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में है। तो फिर तीसरे साल हम आते हैं, यहाँ पे तीसरे साल एंट्री करते हैं हम। तीसरे साल एंट्री करते हैं तो रॉयल्टी डेबिट में है। तो डेबिट में क्या प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखे, उसके विपरीत पक्ष का, विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड। तो टू लैंडलॉर्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना उसका, 19,000। देखिए यहाँ पे कितना है, 19,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19,000 लिख देंगे। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि रॉयल्टी कहाँ है। देखिए दूसरे एंट्री में चेक करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है। तीसरे एंट्री में देखते हैं पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे दिया है पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। तो रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। तो फिर क्रेडिट साइड में हम आएंगे थर्ड ईयर। क्या करेंगे, थर्ड ईयर। इसमें क्या बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई लिख देंगे। कहाँ है, क्रेडिट साइड, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम, उसके विपरीत पक्ष क्या है, बाई पीयर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर बाई पीयर। अमाउंट कितना है, 19,000। देखिए रॉयल्टी के सामने कितना है, 19,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 19,000 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीनों साल में जो तीसरा ईयर रहा, तीनों एंट्री में अब कहीं रॉयल्टी नहीं है। जब रॉयल्टी नहीं है तो फिर खाता क्लोज कर देते हैं। तो खाता क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे खाता क्लोज कर देते हैं हम, 19,000 से खाता क्लोज कर देते हैं। ये हमारा तीसरे साल की हो गई। रॉयल्टी अब कहीं नहीं है तीसरे साल में। चौथे साल चलते हैं, तो चौथे साल की एंट्री फिर चेक करते हैं, यहाँ पे चौथा साल लिख लेते हैं, फोर्थ ईयर चलते हैं। तो फोर्थ ईयर क्या है, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। फोर्थ ईयर में पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में, फिर हम डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं, टू लिख देंगे। ठीक, तो उसका क्या करते हैं,
जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। विपरीत पक्ष क्या है? टू लैंडलॉर्ड, फिर टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे यहाँ पे। अमाउंट कितना है उसके सामने, रॉयल्टी के सामने 23,000, तो 23,000 यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लिख देंगे। फिर चेक करेंगे कहीं रॉयल्टी दिख रहा है। दूसरे एंट्री में देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शार्ट वर्किंग, रॉयल्टी नहीं। तीसरे साल करते हैं पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शार्ट वर्किंग, देखिए रॉयल्टी है। रॉयल्टी कहाँ है? क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे फिर यहाँ पे 4th ईयर। तो वाई का प्रयोग होता है क्रेडिट साइड में, टू वाई का प्रयोग होता है टू डेबिट साइड में, और वाई क्रेडिट साइड में वाई का प्रयोग होता है। क्रेडिट में है, इसका विपरीत पक्ष क्या है? पीएल, यहाँ लिखेंगे पीएल। रॉयल्टी के सामने अमाउंट कितना है? 23,000, यहाँ पे लिख देंगे 23,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए चौथे साल में कहीं रॉयल्टी तीनों एंट्री में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां भी खाता क्लोज कर देंगे। देखिए यानी हमारा चारों साल की रॉयल्टी अकाउंट का खाता खुल गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रॉयल्टी अकाउंट कैसे खुलता है अगर एंट्री इस तरह का रहेगा तो। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा कि रॉयल्टी अकाउंट में स्ट्राइक का खाता कैसे खुलता है। अब हम लोग खाता पढ़ेंगे, किसका खाता खोलेंगे, किसका, लैंडलॉर्ड, किसका, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का खाता खोलते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, एक नोट की। यानी मेरा रॉयल्टी का अकाउंट का खाता खुल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, लैंडलॉर्ड का अकाउंट का खाता खोलते हैं इस एंट्री के आधार पे, जो पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल और चौथा साल है। इसी तरह क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड का जब खोलेंगे तो फिर लैंडलॉर्ड का क्या करेंगे, पहले साल में पहला एंट्री में लैंडलॉर्ड कहाँ है, खोजेंगे लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, और क्या है इसका भी, इसका उसके बाद क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या एंट्री करते हैं, नियम क्या है इसमें, बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिख के उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या, रॉयल्टी है और शार्ट वर्किंग, देखिए दोनों अमाउंट में है। यहां तक देखिए लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, इसका विपरीत पक्ष क्या है, रॉयल्टी शार्ट वर्किंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई रॉयल्टी अकाउंट, और फिर क्या करेंगे, बाई शार्ट वर्किंग। शार्ट वर्किंग अमाउंट कितना है इसका, 17,000 है, लेकिन इसमें देखिए जिसका खाता होता है उसके सामने वाला अमाउंट उठाते हैं, देखिए 2,000 है, 2,000 भी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, रॉयल्टी के ठीक सामने वाला अमाउंट कितना है, 2,000, 2,000 क्या करेंगे हम लोग उठाएंगे। अब फिर शॉर्ट वर्किंग का कितना है, 15,000, 15,000 हम उठा लेंगे। अब फिर चेक करेंगे पहले साल में और कहाँ लैंडलॉर्ड है। यहाँ देखिए लैंडलॉर्ड दूसरे एंट्री में लैंडलॉर्ड अकाउंट का टू बैंक, लैंडलॉर्ड कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड में क्या होगा, टू का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। जिसका खाता खोलते हैं, लैंडलॉर्ड का खाता खोल रहे हैं, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, बैंक, लिख देंगे टू बैंक। यहाँ पे क्लियर, देखिए अमाउंट कितना है, 17,000, यहाँ पे क्या करेंगे हम 17,000 दे देंगे। अब देखते हैं और कहीं कहीं लैंडलॉर्ड दिख रहा है, पहले साल में तीनों एंट्री में, अब कहीं लैंडलॉर्ड नहीं दिख रहा। देखिए पीएल अकाउंट तीसरे एंट्री में क्या है, पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, यहाँ पे लैंडलॉर्ड नहीं है, यानी पहले साल की एंट्री में हमारा हो गया। तो क्या करते हैं, खाता क्लोज कर देते हैं। जब खाता क्लोज करते हैं तो देखते हैं अमाउंट कहीं घट तो नहीं रहा है। देखिए 15 तो 17,000, यानी ये भी बराबर है, 17,000 है, इसमें भी डेबिट साइड में भी 17 है, यानी दोनों क्या इक्वल है। यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं हो रहा है कि आप अगले साल इसको ट्रांसफर करें। तो यहीं पे खाता क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं। कितने से, 17,000 से। क्यों 17,000 से इसलिए क्लोज कर देते हैं क्योंकि यही हमारा क्या है, 17,000 बैलेंस बच रहा है इस साल का। तो क्या करेंगे, 17,000 यहाँ पे कर देंगे, यानी पहले साल की हमारी एंट्री हो गई लैंडलॉर्ड। दूसरे साल करते हैं सेम प्रोसेस में। दूसरे साल एंट्री में क्या करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। दूसरे साल की पहली एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में यूज करते हैं सेकेंड ईयर।
इसमें क्या नियम क्या है, बाई का प्रयोग करते हैं तो बाई लिख देते हैं। बाई में क्या है, देखिए जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष क्या है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ पे क्या करेंगे, रॉयल्टी लिख देंगे, फिर विपरीत पक्ष यही है ना, रॉयल्टी है और बाई शॉर्ट वर्किंग है। देखिए रॉयल्टी कितनी है 14,000 की, तो 14,000 में क्या लिख देंगे। शॉर्ट वर्किंग कितनी है 3,000 है, तो 3,000 लिख देंगे यहाँ पे। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे होता है। दूसरे में चलते, दूसरी एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट है, फिर लैंडलॉर्ड हो गया। लैंडलॉर्ड कहां है, डेबिट में है, तो डेबिट में क्या करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं नियम के अनुसार। और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। तो विपरीत पक्ष क्या है, टू बैंक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बैंक लिख देंगे। अमाउंट कितना है 17,000, 17,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। फिर चेक करेंगे कहीं और एंट्री नहीं है लैंडलॉर्ड का, तो तीसरे साल क्या है, पीयर अकाउंट या रॉयल्टी, यहाँ लैंडलॉर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, इस साल भी हम क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। फिर चेक करेंगे कहीं ऐसा नहीं है कि बैलेंस हमारा बच रहा है, तो देखिए 14,3,17, 14,3,17, यहाँ पे डेबिट साइड में भी 17, यानी दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल है, इसको खाता क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो गया खाता, यहाँ भी क्या करते हैं, खाता को क्लोज कर देते हैं। यहां तक क्लियर। दूसरे साल की भी हमारी खाता लैंडलॉर्ड का खुल गया। तीसरे साल चलते हैं, फिर चेक करते हैं लैंडलॉर्ड का। देखिए तीसरे साल की पहले एंट्री में लैंडलॉर्ड को चेक करते हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कहां है, क्रेडिट साइड में है, तो फिर क्रेडिट साइड में आते हैं। तीसरे साल क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, बाई का प्रयोग होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाई लिख देंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, रॉयल्टी, तो बाई रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है 19,000 की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19,000 लिख देंगे। फिर चेक करेंगे कि लैंडलॉर्ड कहाँ है, तो लैंडलॉर्ड देखिए दूसरी एंट्री में है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो कहाँ है लैंडलॉर्ड, डेबिट में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट में आएंगे। तो इसमें क्या होता है, टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, तो जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ पे दोनों विपरीत है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक, यहां तक हो गया। बैंक के सामने कितना 17,000, तो बैंक के सामने क्या कर देंगे, हम 17,000 लिख देंगे। शॉर्ट वर्किंग कितनी है 2,000, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2,000 लिख देंगे। आगे चलते हैं, फिर चेक करते हैं कहीं लैंडलॉर्ड है, पीयर अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे रॉयल्टी सॉरी लैंडलॉर्ड नहीं है, यानी इस साल की भी हमारी एंट्री हो गई। फिर चेक करते हैं कि क्या कि कहीं बैलेंस तो नहीं बच रहा, तो बैलेंस देखिए यहाँ क्रेडिट साइड में देखिए 19,000 है और डेबिट साइड में 17,2,19 है, यानी ये भी खाता क्या है, बैलेंस है, बराबर है। इसको क्या करते हैं हम लोग, खाता बंद कर देते हैं। तो कितना 19,000 है, तो 19,000 से क्या करते हैं, खाता बंद कर देते हैं। ये भी 19,000 है, 19,000 से क्या करते हैं, खाता बंद कर देते हैं। यानी तीसरे साल की हमारा लैंडलॉर्ड का खाता खुल गया। चौथे साल चलते हैं, तो चौथे साल क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो देखिए चौथे साल में पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, फिर क्रेडिट साइड में हम लोग आएंगे। क्रेडिट साइड में देखिए क्रेडिट साइड रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्या है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, क्या लिखेंगे, बाई, और उसके बाद जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखे उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अमाउंट कितना है 23,000, 23,000 लिख देंगे। यहां तक क्लियर हो गया, यानी पहली एंट्री हमारी हो गई। दूसरे में चलते हैं, दूसरा एंट्री क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो फिर हम डेबिट साइड में आएंगे। इसमें क्या होता है, टू का प्रयोग होता है, तो टू लिख देंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखे उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक, तो देखेंगे बैंक में कितना है 17,000 और क्या है शॉर्ट वर्किंग कितना है 6 है। यहां तक क्लियर। फिर चेक, अब यहाँ फिर चेक करेंगे रॉयल्टी तो कहीं और नहीं है, तो तीसरे एंट्री में पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे लैंडलॉर्ड नहीं है,
तो क्या करें, फिर चेक करेंगे खाता हम क्या करते हैं कि बैलेंस तो नहीं आ रहा है, बराबर घटा तो नहीं है, तो चेक करते देखिए 23,000 यहाँ है और यहाँ पे 17,623 यानी क्या है दोनों इक्वल है, तो खाता क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं 23,000। ठीक है, यानी हमारा ये खाता चालू साल का एंट्री के आधार पे खुल गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कि रॉयल्टी अकाउंट कैसे खुलता है, सबलॉकिंग अकाउंट कैसे खुलता है, ठीक, और एंट्री कैसे होती है पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, और इसका न्यूमेरिकल कैसे साफ होता है ये भी देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, हर चीज पढ़ाया गया। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि स्ट्राइक 2 क्या लेके आएंगे, स्ट्राइक 2 यानी इस पे दूसरा सवाल, दूसरा न्यूमेरिकल। कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्ट्राइक 2 के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।